ईरान और इजरायल के बीच लगातार युद्ध जारी है, बमबारी का दौर जारी है। इस युद्ध को लेकर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान का मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ऐसे ही बुद्धिजीवियों के साथ मौजूद है। हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस विषय को लेकर वो क्या सोचते हैं, ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो मिडिल ईस्ट में तकरीबन 5 वर्ष तक रहे हैं और मिडिल ईस्ट के हालात को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं अफजाल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे सर, आजकल ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से हालात बने हुए हैं, दोनों ओर से बमबारी का दौर जारी है, इजराइल आक्रमण कर रहा है, ईरान के तमाम लोग हलाक हो गए, ईरान आक्रमण कर रहा है, इजराइल में तमाम लोग जो है मौत की नींद सुला दिए गए। कैसे देखते हैं इस पूरे वाक़े को? देखिए, जहाँ तक जंग की बात है और मरने मारने की बात है, तो ये ना तो धार्मिक एतबार से अच्छा है और ना ही सामाजिक और इंसानियत के एतबार से अच्छा है। कोई किसी को मारे, ख़त्म कर दे, कत्ल कर डाले, ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। और चाहे उसमें कोई भी मुल्क हो, बहैसियत इंसान के हम इस बारे में बहुत ही इसकी निंदा करते हैं कि जो इंसान भी किसी इंसान के ऊपर वहशियाना तौर पे हमला करे, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, उसे भूखा प्यासा रखे, उसके तमाम ज़िंदगी के आसार को मिटा दे, उसकी अपनी पहचान ख़त्म कर दे, ये कतन गलत है। जहाँ तक बात ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली इस नई जंग की है, तो यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल ने हमला किया है। और जुमे के दिन सबसे पहले सुबह को सोते हुए ईरानियों के ऊपर उसने बाकायदा अटैक किया और 200, जैसे कि मुझे न्यूज़ के ज़रिए से मालूम हुआ कि 200 फाइटर जेट्स ने हमला किया बैक वक्त, और बड़े बड़े जो उनके सैन्य कमांडर थे उनको, और इसके अलावा बहुत अहम शख्सियात को उनको ख़त्म कर डाला उनको। तो अब सामने की बात है कि किसी जानवर को भी अगर आप मारें तो वो भी रिएक्शन सामने ज़रूर होता है। तो अब ये जितना भी है, ये ईरान की तरफ से रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। और ईरान की 100 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है। ईरान ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है। कोई एक हमला भी आप किसी ऊपर नहीं दिखा सकते, अपने किसी पड़ोसी के साथ में कभी उसके का हमला नहीं किया है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर साथ में गुजरी हैं। 1978 के अंदर जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है, तो उस वक्त तो रज़ा शाह पहलवी के साथ उनका अपना दाखिली मामला रहा है, अपना अंदरूनी मामला रहा है। लेकिन कभी अफ़गानिस्तान पे अटैक करना हो, पाकिस्तान पे अटैक करना हो, सऊदी अरब पे अटैक करना हो, तुर्की पे अटैक, जो उनके ईरान की जो बॉर्डर्स सामने लगते हैं, उस पर कभी उसने हमला नहीं किया, अटैक नहीं किया है कभी भी। बल्कि ईरान का हमेशा ख्वाहिश रहती है कि वो किसी पे हमला ना करे और दूर रहे, प्यार मोहब्बत के साथ में रहे, इस तरह की बातचीत करता रहे। अब जो हालात पैदा किए गए हैं, वो इसराइल की अपनी नेचुरली आदत है जो सामने आती है। वो चाहे लीबिया के साथ में रही हो, चाहे मिस्र के साथ में रही हो, या इसके अलावा तुर्किया के साथ में रही हो, या इराक़ के साथ में रही हो, जो कुछ ममालिक को ख़त्म कर दिया गया, इसराइल उसके पीछे नज़र आता है। इराक़ के पीछे इसराइल दिखाई देता है, लीबिया के पीछे इसराइल दिखाई देता है। सिर्फ एक ये डर दिखाने के बाद में कि इनके पास में एटम बम बन रहा है, या बनाने वाले हैं, या बना सकते हैं, इससे हमें ख़तरा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जो कवानीन बने हुए हैं, जो जितने भी आपके नियमावली उसकी है, उसको उठा के देखें तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर दें, जब तक कि आपके पास ठोस सबूत ना हो। ये ठोस सबूत पेश करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अब ठोस सबूत पेश किए बगैर सिर्फ ये कहने हो कि ये काम कर रहा है, भाई मसला ये है कि वो कर रहा है, आप कर चुके हैं। ईरान कर रहा है। देखिए, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, और भारतीय नागरिक होने के एतबार से मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि वो कर रहा है। आपके बात को मान लें, एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर हैं, आपके पास में कितने एटम बम हैं? उसने कितनी मर्तबा संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी को अपने यहाँ दावत दी, बुलाया, अब चाहे वो दबाव में बुलाया, मगर बुलाया, आया, और आने के बाद पूरी एजेंसी ने आके चेक किया कहाँ कितने किस मंजिल के ऊपर हैं। क्या इसराइल ने कभी किसी एजेंसी को अपने यहाँ घुसने की इजाज़त दी? एक मरतबा भी इजाज़त नहीं दी। आप न्यूक्लियर पावर हैं, आप बम बना सकते हैं, तो एज इसी सेम
थीम को सामने रखते हुए और सेम फिक्र को और थिंकिंग को सामने रखते हम कह सकते हैं कि आप अगर ये डर दिखा के कि ये हम पे मार सकता है और बना सकता है, तो सामने वाला भी तो ये कह सकता है कि आपके पास ऑलरेडी है, आप मुझे भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक दोहरा रवैया कहीं ना कहीं इसराइल के पास में ज़रूर दिखाई देता है, और यही वजह भी है कि इंसानियत रखने वाला कोई भी आदमी इस जगह पे इस कंडीशन में इसराइल के साथ में नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि शायद यही वजह भी है कि हमारी भारतीय सरकार भी, जो कहीं ना कहीं कल तक इसराइल के साथ स्टैंड कर रही थी, संयुक्त राष्ट्र में अभी परसों होने वाले वोटिंग के अंदर अगर उसने इस ईरान का साथ नहीं दिया तो इसराइल का भी साथ नहीं दिया है, न्यूट्रल नहीं है। अमेरिका के रोल को आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ईरान सरेंडर करे, सरेंडर नहीं करेगा तो अंजाम भुगतना होगा। कैसे देखते हैं अमेरिका के रोल को इस विषय को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ईरान या अमेरिका और इसराइल, इन तमाम चीज़ों के अंदर, ये मिडिल ईस्ट के अंदर कम्प्लीटली या साउथ का हिस्सा हो या ईस्ट का हो या वेस्ट का, जितनी भी मामला, जितने भी अरब के या हिंदुस्तान के, कहीं ना कहीं इन मामलात के अंदर अमेरिका डायरेक्ट मुदाखलत करता है, वो डायरेक्ट बात करता है। मसलन अभी हमारे मुल्क के ऊपर हमला हुआ और पहलगाम के अंदर, और हर भारतीय का, खुद मुझसे भी कई न्यूज़ एजेंसी ने मुझसे आके दरियाफ्त किया, मुझसे पूछा, और ख़ुद मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मैंने भी अपना बयान दिया पहलगाम लहू लहू के नाम पे। और मैंने कहा कि हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई हमारे मुल्क अजीज़ के ऊपर, हमारे वतन अजीज़ के ऊपर कोई हमला करे और हम खामोश बैठ जाएं। मैंने कहा हमें बदला चाहिए। हमने मोदी जी से कहा, हमने कंप्लीट भारत सरकार से कहा कि हमें बदला चाहिए, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। मगर पूरा हिंदुस्तान जिस वक्त बदले की भावना से काम कर रहा था और इस उम्मीद पे था कि अब वो भी हो जाएगा, शायद मोदी वो कर बैठेंगे, मोदी जी, कि जो कभी कोई नहीं कर सका था, कि हमारा गुलाम कश्मीर भी हमारे साथ में अब आज़ाद हो जाएगा और सब मामले हो जाएंगे। लेकिन वो मुदाखलत हुई और उसके बाद नतीजे हुआ कि उन्होंने मतलब भारत सरकार ने, पाकिस्तान सरकार ने बाद में ऐलान किया है, ट्रंप ने पहले ऐलान किया इस बात का कि वो हुआ। अब वो क्या, वो मजबूरियां हैं, क्या तमाम चीज़ें हैं, उसको हमसे ज़्यादा समझ रखने वाली भारतीय सरकार और मोदी जी मौजूद हैं, वो उसको जाने। लेकिन मुदाखलत नहीं करनी थी, मुदाखलत की उसने, अमेरिका ने। ये काम अमेरिका करता है, यहाँ पर भी अमेरिका कर रहा है कि वो बिल्कुल वो जो हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है कि चोर से कहा जाए चोरी कर लो और उससे कहा जागते रहो, सेम कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है अमेरिका की तरफ से। इसराइल से कहा तुम मारो मारो मारो, और उससे कहो जो देखो देखो हम साथ नहीं है, कभी साथ हैं कभी साथ नहीं है। अब मसलन लेटेस्ट बयान कल आज सुबह में देखा कि वो कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दो। तेहरान कोई छोटा सा गाँव है, ईरान का सबसे बड़ा सिटी है तेहरान। आप जो जा चुके हैं, हमारे बहुत से संवाददाता वहाँ जा चुके हैं, उनसे पूछिए, जाके नजर आता कि हाँ कुछ है। उसको आपको खाली करना, क्यों खाली करना? 20 मिलियन लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? 2 करोड़ की आबादी कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी यार? आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतनी आबादी इसराइल की, जितनी आबादी तेहरान की है, आप उस पूरे सिटी को खाली करवाने कहाँ, क्या करना चाहते हैं? क्या न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं आप? ये कहीं ना कहीं धमकीवादी बातें हैं जो कम से कम किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद में जब देखा जाता, तो मैं इस बारे में एक भारतीय नागरिक होने के एतबार से भी कह सकता हूँ कि हमें सबसे पहले तो हर आदमी को ये कहना चाहिए कि आप जंग से दूर रहें और दूसरे को कम से कम लड़ा के अपने फ़ायदे के लिए कोई कार्य करने की कोशिश न करें। ये हमारी सबसे विनती हो सकती है। जी। और भारत का जो रवैया है, बैलेंसिंग अप्रोच के साथ जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल सही विदेश नीति आप समझते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा मुल्क सही हाथों में है और वो सही नीति अपने रख रहे हैं। और वो देखिए, मैं मेरठ के अंदर हूँ, एक कॉलेज के अंदर हूँ, मैं कॉलेज के अतराफ़ को जानता हूँ, मैं पूरे मेरठ को भी इसी तरह नहीं कवर कर सकता, मैं नहीं जानता तो क्या। लेकिन जो हमारी भारतीय सरकार है वो बहुत दूर तक देख रही है, उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो नीति है कि जो नीति मुल्क के लिए होनी चाहिए। तो हम उसको फुल्ली तौर पे भारतीय सरकार की सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि हाँ, जो नीति आपके साथ है उसका काम कर रहे हैं। पर्सनली तौर के ऊपर अगर आप मुझसे कहेंगे तो जो न्यूज़ हम तक पहुँच रही है, चाहे वो जिस शक्ल में पहुँच रही हो, तो उसको सुनने के बाद में ये होता है कि हम ये अपील करें कि प्लीज़ मार धाड़ ख़त्म करना, कत्ल करना, और बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, और वो प्लीज़ वो ख़त्म किया जाए। उसमें आप तो कितने वर्षों तक रहे मिडिल ईस्ट में, कहाँ पर आप रहे और वो दौर कैसा था और आज का दौर जिस तरह से चल रहा है,
क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? नहीं, मैं मिडिल ईस्ट में नहीं रहा हूँ। मैं सीरिया में मेरा एजुकेशन रही है। मैं एजुकेशन के लिए सीरिया में 5 साल रहा हूँ और अलबत्ता मिडिल ईस्ट में जाने का इत्तेफाक मुतअद्दिद मरतबा हुआ है। आते जाते कई मरतबा कुवैत भी रुके हैं, आपके शारजा भी देखा है, दुबई भी देखा है, बहरीन भी देखा है। जो मिडिल ईस्ट की जो जगह हैं, ईरान ज़ियारतों के लिए कई मरतबा जा चुके हैं हम। धार्मिक जो हमारा सफ़र होता है उसके लिए कई मरतबा जा चुके हैं, देख चुके हैं इन चीज़ों को। लेकिन अब मैं 2005 में वहाँ से वापस आया हूँ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में। आज मुझे आए हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो उस वक्त का मिडिल ईस्ट का माहौल कुछ और था, आज मिडिल ईस्ट का माहौल निस्बतन कुछ और है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपस में प्यार मोहब्बत इंडियन के साथ में बहुत अच्छी तरीक़े से मतलब जैसे हमारा लिबास है, आई एम एक मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, तो अब यही मुस्लिम जो लिबास पहन रहे हैं, हम पहन रहे हैं, यही तकरीबन पाकिस्तान में ही पहना जाता है तकरीबन। लेकिन अब वहाँ बहुत से लोग देख के पाकिस्तानी समझते हैं। पाकिस्तानियों को अब मैं बहुत, आप हंसेंगे सुन के, किसी भी मुल्क के अंदर बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। हम वहाँ रहें तो लोग अगर कभी हमने पहले लिबास पहन लिया अपना तो कह ले भाई आप पाकिस्तानी। हमने कहा नहीं, आई एम नॉट पाकिस्तानी, आई एम इंडियन। तो जो थिंकिंग उनकी इस सिलसिले में हमसे होती थी वो एकदम से चेंज होती थी। और वो कहते भाई नहीं, इंडियंस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, भारतीय बहुत सभ्य व्यक्ति होते हैं, अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और यही वजह भी है कि हमारी एम्बेसडर हर साल 2 मरतबा हम एम्बेसी में जाया करते थे, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में। तो एक सेंटेंस तो एम्बेसडर की ज़बान पर ज़रूर होता था। वो स्पेशली कहते हैं कि जितने लोग यहाँ इंडियन रहते हैं हम सबका धन्यवाद करते हैं कि हर एम्बेसी को उनके नागरिकों के द्वारा कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी किसी भारतीय की तरफ से एम्बेसी को एक सेंटेंस भी नेगेटिव सुनने को नहीं मिला। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इज़राइल के समर्थन में अमेरिका और इज़राइल, समझिए अमेरिका जो है खुले तौर पर आ गया है, इज़राइल को समर्थन कर रहा है, और ऐसे ही खुले तौर पर कुछ और मुल्क ईरान का भी समर्थन करते हुए नज़र आते हैं। ईरान भी ये कहते हुए नज़र आता है कि पाकिस्तान हमारे लिए ये कर सकता है, या फिर हमारे लिए चाइना ये कर सकता है। तो ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई देती है इस तरह की बात? देखिए, अगर इस तरह राह चलता रहा तो मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 सामने नजर आ जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं अभी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था। न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर के चले आ रहे हैं। तो जहां अमेरिकन इस चीज़ को, इस पॉलिसी को गलत समझ रहे हैं, तो जो भी इंसान सही माने में इंसान होगा वो इस पॉलिसी को गलत कहेगा और वो उसके खिलाफ उतर के सामने आएगा और उसको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 दिखाई दे रही है। कहाँ अमेरिका, कहाँ मिडिल ईस्ट, कहाँ भारत, सामने की बात है। परेशान हर इंसान है, कोई इंसान नहीं चाहता। मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मुझे स्कूटी के लिए एक पेट्रोल की ज़रूरत है, वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है या रशिया से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, कहीं से आ रहा है। हमारे यहाँ भारत में बहुत कम निकल रहा है। तो अब साइड में वो जो आज 94 रुपये है, कल को 100 हो जाएगा, कल को 105 होगा। तो उस वार का असर कहीं ना कहीं हमारे और हर इंसान की ज़िंदगी में पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी तितर बेतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ईरान और इज़राइल के युद्ध को वो अपने नज़रिए से देखते हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति इस विषय को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत के मुसलमान इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, ईरान इज़राइल के युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं, ये आपने अभी अफजल साहब से जाना। ईरान और इज़राइल के बीच लगातार कई दिनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को लेकर सभी की निगाहें हैं कि आखिर ये युद्ध समाप्त कब होगा। और जिस तरह के हालात ईरान और इज़राइल में हैं वो यकीनन चिंता का विषय है। भारत का मुसलमान ईरान और इज़राइल के इस युद्ध को लेकर क्या सोचता है, हम सीधा यहाँ के लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी सोच क्या है। ईरान और इज़राइल में जो चल रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, और टेलीविज़न पर जब दोनों ओर से बम धमाकों की तस्वीरें आती हैं तो क्या महसूस करते हैं। हम सीधा मेरठ के बुद्धिजीवी वर्ग से बात करते हैं और जानते हैं कि वो ईरान और इज़राइल के युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं। आप ये बताइए सर, क्या कहेंगे ईरान और इज़राइल के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, कई दिनों से लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एक दूसरे को जो है तबाह करने के लिए पूरा मंसूबा पाले हुए हैं, चाहे इज़राइल हो चाहे ईरान, और अमेरिका अपनी बात रख रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जब हम लोग शॉप से घर पे जाते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो बड़े दर्दनाक शॉट देखने को मिलते हैं, उससे दिल दहल जाता है। हम ये सोचते हैं जब हमारा टीवी पे देख के दिल दहलता है तो जो इस चीज़ को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं वो लोग, जहाँ जंग हो रही है। पिछले 3 साल से यूक्रेन और रूस में जंग हो रही है, उसका भी हम घोर निंदा करते हैं। ये रुकनी चाहिए।
बहुत जल्द रुकनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को इसमें बीच में आना चाहिए और बोलना चाहिए। ऐसे ही ईरान और इजराइल जो लड़ रहा है, ये भी एक दर्दनाक है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है। सोना देखिए आप कहाँ पहुँच गया है, तो देख के रूह काँप जाती है कि जब बमबारी होती है, एक आदमी सो रहा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, ऊपर से बम गिरता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारी जो है, जो किंग ऑफ दुनिया हैं ट्रम्प साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे बीच में आके उन्होंने जंग रुकवाई, इस जंगों को भी रुकवाना चाहिए। उन्हें बीच में कूदना चाहिए, ना कि पक्षपात करना चाहिए, किसी और की साइड बोलना चाहिए। वो बीच में आएँ और अपना बड़प्पन दिखाएं और हमारे मोदी जी को भी साथ लें और इस जंगों को रोकनी चाहिए जहाँ भी जंग देश में चल रही है। अच्छा, आपने एक वीडियो वो भी देखा होगा, आपने टेलीविज़न की बात की कि आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से बमबारी हो रही है और कितना दहशत में बच्चे तक आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है ईरान और इजराइल में। एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी, एकाएक ईरान के उस ब्रॉडकास्ट वाले डिवीज़न पर बम गिरता है और वो भागती हुई नज़र आती हैं। तो ये भी सोचिए क्या हो रहा है, कैसा लगता है कि लाइव बिल्कुल वो कैद हुआ है। हाँ, मैंने मैम को देखा, वो न्यूज़ पढ़ रही थी, जैसे बम गिरा वहाँ से निकल के गई। और आप लोग भी जो है जान हथेली पे लेके कवरेज करते हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं, पर ये नहीं होना चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान सरेंडर करे। आज की जो ताज़ा खबर है वो यही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं, G7 की मीटिंग से भी उठ करके वो चले गए और कह रहे हैं कि भाई ईरान सरेंडर करे और खामेनेई को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, हम दोनों आमने सामने खड़े हैं और मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ तो गलती मेरी है। जंग किसने शुरू करी है? पहले उस पर एलिगेशन जो लगे हुए, जंग शुरू करी है, उस पर दबाव बनाया जाए, उससे जंग रुकवाई जाए, उसके बाद में बात करें। और इस जंग को रुकवाना बहुत ज़रूरी है। रूस की और यूक्रेन की भी जंग रुकनी चाहिए। बहुत नुकसान हो चुका है वहाँ, जान माल का नुकसान हो चुका है और ये जंग भी रुकनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, जंग रुकनी चाहिए। बाबूजी, आप क्या सोचते हैं? आप भी टेलीविज़न पर देखते होंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह से युद्ध, गोलाबारी और बमबारी और रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? इसको ऐसे देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है इस टाइम बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रही है और ये जो इजराइल ने सबसे पहले जो है धमाका उस पर किया, ईरान पे, ये भी गलत है। और फिर ईरान ने अपना वो करा, दोनों में आपस में जो है वो चल रहा है। तो ट्रम्प साहब को इसमें बीच में कूदना चाहिए, ना कि इजराइल का साथ दें ना ईरान का साथ दें। और मुल्कों से भी, तमाम मुल्क जो हैं वो एक होके और इसको रुकवाने की कोशिश करें। नहीं तो पूरी भारत और दुनिया, पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था भारत का, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा कि भाई सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए दोनों मुल्क। तो ऐसे ही आप कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, किसी एक पक्ष का ना साथ दे करके अमेरिका को कुछ युद्ध को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए, आप ये सोच? बिल्कुल करनी चाहिए, ना कि किसी की तरफदारी करें। अमेरिका को चाहिए, ट्रम्प साहब को चाहिए कि वो इजराइल का साथ ना दें, ईरान का साथ ना दें। जो हक बात है उसे कहें कि भाई दुनिया मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, बुज़ुर्ग मर रहे हैं, महिलाएं हैं, तमाम इंसानियत को जो है ख़तरा है। इससे इंसानियत पहले है। ये तो लड़ाई है, नाक की लड़ाई चल रही है कि भाई मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये गलत है। दुनिया के लिए समझना चाहिए। यूएनओ में बैठ के तमाम को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। तमाम मुल्क एक हों और दुनिया की तरक्की के लिए सोचें, इंसानियत के लिए सोचें। इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रम्प साहब को, ख़ासकर ट्रम्प साहब को इसमें कूदना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ सीज़ फायर करा है, ऐसे वहाँ कराना क्यों नहीं कराते? भारत के रोल को कैसे देखते हैं? भारत जिस तरह से स्टैंड ले रहा है इस पूरे मामले में। भारत को भी चाहिए कि वो, जैसे उसकी बात मान ली हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रम्प साहब की बात मानी और सीज़ फायर करवा लिया। तो इसी तरीके से मोदी साहब भी जो हैं उसको ट्रम्प साहब के साथ मिल के जो है इसमें कूदें और कहें कि भाई ये गलत हो रहा है। पूरी दुनिया को इस वजह अच्छा मैसेज जाना चाहिए। गलत किसके साथ हो रहा है? पूरी दुनिया के साथ ही गलत हो रहा है। मैं ये कहूँ, कौन हक पे है कौन ना हक है ये तो बाद की बात है। पहले इंसानियत के नाते जो बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं और तबाही हो रही है दुनिया की, ये तो खामाखाई हो रही है ना भाई। नाक की लड़ाई है, सब आप नाक की लड़ाई है कि भाई मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा।
मैं बड़ा और तू बड़ा वाली लड़ाई चल रही है। आप यूथ हैं, आप लोग क्या सोचते हैं जैसे ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, टीवी खोलिए तो वही नज़र आता है कि आज जो है ईरान ने इतने हमले कर दिए मिसाइल से, आज इतने जेट जो है इधर से दागे गए, ड्रोन इतने हमले हुए, कोई जो है बंकर में छिपा हुआ है, और कोई इसी तरह की खबरें जो आ रही हैं। कैसे देखते हैं? आप भी टेलीविज़न देखते होंगे, और हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते क्या सोचते हैं? हम देखते हैं कि इज़राइल जो है बहुत तानाशाही हो रहा है, वो हर जगह अपनी अपनी तानाशाही करता है और किसी को भी अपने से आगे कमज़ोरी समझता है। कहीं पर भी जाता है बम दे देता है, बच्चे मार देता है, बड़े मार देता है, किसी बिल्डिंग में घेर देता है, भरी बस्ती के अंदर जो मार देता है। तो ये थोड़ा गलत चल रहा है। इसमें हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब को भी इसमें अमेरिका के रोल को कैसे देखते हैं? अमेरिका जिस तरह से इस पूरे मामले में ईरान के लिए कह रहा है कि भाई वो सरेंडर करे, आपने अपने व्यूज़ रखे, अपने जज्बात रखे, एक आम नागरिक होने के नाते आप ये सोचते हैं कि भाई इस तरह से जो हो रहा है वो बंद होने जैसे भाई साहब ने कहा कि जो है भाई इंसानियत का कत्ल हो रहा है, एक तरह से इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, वही सोचते हैं? जी बिल्कुल। अमेरिका जो है साथ हमारे जो मोदी साहब के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, इनके साथ मिलकर अगर इनसे बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान सरेंडर करे। ये तो मिलकर ही बात होगी। आप भी यूथ है, क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज़। मोहम्मद शावेज़, क्या सोचते हैं आप इस विषय को लेकर के, एक यूथ होने के नाते और मुस्लिम होने के नाते क्या सोचते हैं कि जो ये आजकल ये चल रहे हैं हालात ईरान और इजराइल के बीच में, वो कितना गलत हैं और इस पर जल्द से जल्द अमन की ओर लौटने चाहिए दोनों देश? जी बिल्कुल, गलत तो है ये, अमन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब मिलके ट्रम्प से बात करके ये सब शांत करें, क्योंकि दोनों तरफ ही तबाही हो रही है, दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा है। एजुकेशन, जीडीपी, सब चीज़ का इसमें नुकसान है, जिससे आर्थिक क्या नाम है, जो हमारी इकनॉमी है वो भी इसमें खतरे में आ रही है। अच्छा, ईरान और इजराइल को लेकर के अपडेट रहते हैं पूरा, रोज़ न्यूज़ देखते हैं कि क्या चल रहा है? न्यूज़ 18 देख रहे हैं आजकल? हाँ, देखनी पड़ती है, दोनों तरफ होते रहते हैं ये। अब जब हम घर जाते हैं, घर जाकर हम कार्टून देखते देखते न्यूज़ भी आ जाती है, तो हमारा दिल दहल जाता है। अब जब हम देख के हमारा दिल दहल जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ ही मर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल। पावर की ही लड़ाई है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये कि सभी एक सुर में यही कह रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों का कत्ल नहीं होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का खात्मा नहीं होना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द अमन की ओर लौटना चाहिए, और अमन से बड़ा संदेश दूसरा नहीं होता है। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।